स्टूडेंट्स, आज हम बर्थ चैप्टर की समरी के बारे में पढ़ेंगे। बर्थ इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिटाडेल दैट रिवॉल्व्स अराउंड एंड्रयूज मैसन हु जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल स्कूल। बर्थ जो चैप्टर है यह एक पार्ट है सिटाडेल से दैट रिवॉल्व्स अराउंड, जो कि एंड्रयू मैसन जो एक डॉक्टर हैं उस हु जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल स्कूल, उसने अभी पढ़ाई अपनी पूरी ग्रेजुएशन की है। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ हाउ द न्यूली ग्रेजुएटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग जो एंड सुसान्स चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड डिस्पाइट गोइंग थ्रू अ टफ टाइम विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो न्यूली ग्रेजुएटेड डॉक्टर है अपनी प्रैक्टिस करते हुए जो मॉर्गन और सुशान के बच्चे को इस वर्ल्ड में जो है वो सर्वाइव करने के लिए कितने भरसक प्रयास जो है वो करता है। आओ इसकी समरी के बारे में जानते हैं। बर्थ चैप्टर। The lesson begins with Andrew walking towards his home after having an unpleasant time with his girlfriend Christine। यह चैप्टर शुरू होता है जिसमें डॉक्टर एंड्रयू जो है अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और अनहैप्पी हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलकर आ रहा है। अपॉन रीचिंग होम एट अराउंड मिडनाइट, लगभग मध्य रात्रि में घर पर पहुंचता है। ही फाइंड्स, वह पाता है जो मॉर्गन आउटसाइड हिज हाउस वेटिंग फॉर हिम। जो मॉर्गन जो है उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो एंड सुशान हैड बीन एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड। जो और सुसान जो हैं बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। अपॉन रीचिंग, जो टेल्स एंड्रयू दैट ही इज़ टू एंग्जियस टू बी गोइंग इनसाइड। जो है डॉक्टर से कहता है कि बहुत ही चिंतित है। सो एंड्रयू वॉक्स इन अलोन, ही रियलाइजेस दैट देयर इज स्टिल सम टाइम लेफ्ट। एंड्रयू जो है जो मॉर्गन के घर जाता है और सुशान मदर्स हु इज़ वाइस बट टेंस एट द मोमेंट, जो मॉर्गन की सास भी वहाँ पर उपस्थित है और वह एक बुद्धिमान औरत है, लेकिन इस समय वह टेंस हैं, चिंता में है। वाइल ही इज़ सिपिंग हिज टी, जब वह चाय पी रहा होता है, ही बिगिन्स थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड। ही रिकॉल्स हाउ हिज फ्रेंड्स टू आर हैविंग ए हार्ड टाइम इन देयर रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड, ही फील्स दैट मैरी इज़ मेंट टू बी समथिंग पीसफुल एंड चेयरफुल। इस तरह से वह क्रिस्टीन के बारे में सोचता है। दस ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट, और वह खुद को एक द्वंद्व की स्थिति में पाता है। सुसान्स मदर टेल्स हिम हाउ वरीड सुसान इज़ फॉर द चाइल्ड। सुसान की मदर डॉक्टर को बताती है कि सुसान जो है अपने बच्चे के लिए कितनी चिंतित है। बिकॉज द सिचुएशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो स्थिति है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, नाजुक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया करने के बाद द चाइल्ड इज़ बॉर्न, बच्चा जो है जन्म लेता है, बट इज़ लाइफलेस, लेकिन मृत पैदा होता है। कन्फ्यूज्ड बिटवीन एड्रेसिंग द चाइल्ड और द मॉम हु हरसेल्फ लेड अनकॉन्शियस एट द मोमेंट। अब डॉक्टर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि बच्चे और माँ में से किसको चुने। ही चूजेस टू लुक आफ्टर सुशान फर्स्ट, उसने सबसे पहले सुशान को देखना चाहा। ही इंजेक्टेड हर विद ए फ्यू मेडिसिन, उसने उसको कुछ दवाइयाँ जो है इंजेक्ट की। एंड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हर हार्ट वाज रिगेनिंग इट्स स्ट्रेंथ, जब डॉक्टर ये जान जाता है कि मिसिस मॉर्गन अभी अच्छे से उसके हार्ट की स्ट्रेंथ जो है वापस आ रही है, ही टर्न टुवार्ड्स द चाइल्ड, अब वो बच्चे की तरफ जाता है। इट वाज ए बॉय इन परफेक्ट शेप, जो कि एक लड़का है। ही सडनली रिमेंबर्ड, उसको अचानक याद आता है दैट इट वाज ए केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई, कि यह ऑक्सीजन की कमी के कारण
जो है बच्चा मृत पैदा हुआ है। दस ही इंस्ट्रक्टेड द नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। दम घुटने के कारण बच्चा जो है वो मृत पैदा हुआ है, इसलिए उसने वह नर्स को निर्देश देता है कि वह हॉट और कोल्ड वाटर लाए। द नर्स रिलक्टेंट एट फर्स्ट गॉट हिम व्हाट ही नीडेड। और इस तरह से नर्स जो है डॉक्टर को 2 बेसिन्स में हॉट और कोल्ड वाटर प्रोवाइड करती है एंड ही जगल्ड द चाइल्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर सिमल्टेनियसली। और इस तरह से डॉक्टर बच्चे को गरम ठंडे पानी में लगातार जो है वो उसको डालता है। आफ्टर ऑल दिस एफर्ट्स, अब इस कॉन्टीन्यूअस एफर्ट्स के बाद द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस। बच्चा अभी भी जीवित नहीं होता है, मृत ही है। ऑल अदर्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप। सब ने आशा खो दी है कि बच्चा जीवित हो पाएगा। व्हाइल ही कंटिन्यूड विद द प्रोसीजर, लेकिन उसने प्रोसेस जारी रखी। फाइनली द चाइल्ड हैव्ड एंड गॉट हिज ब्रेथ। अंत में बच्चा जो है वो सांस ले पाने में सक्षम हो जाता है। हिज बॉडी वॉज नो लॉन्गर स्टिल, लिविंग एवरीवन सरप्राइज्ड। बच्चा जो है जीवंत हो उठता है और सभी हैरान हो जाते हैं। द नर्स मटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेयर। नर्स जो है भगवान से प्रार्थना करती है शुक्रिया अदा करने के लिए। व्हाइल होल्डिंग द चाइल्ड, जब बच्चे को पकड़ती है। द ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो प्रेइंग, उसकी नानी जो है वो भी प्रे कर रही थी। व्हाइल सुशांत स्टिल लेड अनकॉन्शियस, लेकिन सुशांत जो है अभी तक अचेतन अवस्था में थी। एग्जॉस्टेड एंड्रयू लेफ्ट व्हाइल इन्फॉर्मिंग जो दैट ऑल इज़ वेल। अब एंड्रयू इस सारे प्रोसेस को करने के लिए पूरा तरह से थक चुका था और इसलिए वह जो से कहता है। व्हाइल ही वॉज वॉकिंग होम एट अराउंड 5 इन द मॉर्निंग, जब सुबह के 5 बजे वह घर की तरफ को जा रहा था। हिज हार्ट वॉज फुल एट हैविंग अकम्प्लिश्ड समथिंग रियल इन हिज लाइफ। उसका हृदय गदगद है कि उसने वास्तव में ही अपने जीवन में कुछ कर दिखाया है। तो बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि किस तरह से स्टडी और प्रैक्टिस में फ़र्क होता है और किस तरह से एक डॉक्टर जो है पढ़ाई करके अपनी प्रैक्टिस करता है और एक बच्चे की जान बचाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।